की ओर से बड़े भैया आशीष कुमार यादव जी के देख रेख में, अंकित राज जी के देख रेख में ये रिकॉर्डिंग चल रही है। और सभी श्रोता सज्जनों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस बिरहा को सुने और प्रयाग गंगा स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम अच्छी से अच्छी गीतों का प्रदर्शन प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से कर सके। बिरहा में 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर साहब। कुदरत की महिमा निराली जगत में, दिखाता कहीं क्रोध कहीं पर है दाया। जरूरत की हर चीज जमी पर उतारे, अनादर करे जो डसे काल माया। जब जब जगत में बढ़े अत्याचारी, हरे भार यवनी का धर रूप काया। अरे क्या करेगा बगावत किसी का, रहे जिसके ऊपर हरि छत्र छाया। कहा जाता है दुनिया बनाने वाले परमात्मा के घर में देर है और अंधेर नहीं है। ये धरती पर अगर अत्याचारी व्यभिचारियों ने जन्म लिया है तो उनके अहंकार को, घमंड को समाप्त करने के लिए भगवान को भी आना पड़ा है। बिरहा में 1 लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है। ये मेरी मोहब्बत, अरे वाह वाह वाह, अरे ये तेरी जवानी, ये मेरी मोहब्बत, अरे ये तेरी जवानी। अरे खुदा की कसम ये तुम्हारे लिए है। इसे मांग लेना ये रूपों की रानी, लेकिन गजल से बढ़िया बिरहा के भावार्थ में कवि लिखते हैं। लिखे जो विधाता, लिखे जो विधाता वो टाले टले ना, लिखे जो विधाता वो टाले टले ना। मंसूबा है उसका जो होके रहेगा, लिखे जो विधाता टाले टलेगा, लिखे जो विधाता टाले टलेगा। मंसूबा उसका होके रहेगा, लिखे जो विधाता
लिखे जो विधाता वो टाले टले न मनसूबा है उसका जो हो के रहेगा। एक बार बाबूजी किस्मत की लकीर खिंच गई तो खिंच गई, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो अच्छाई की राह पर जाए, चाहे वो बुराई की राह पर जाए। बाबूजी जो कर्म में लिख गया तो लिख गया, वो तभी समाप्त होगा जब आपका समय सही होगा। बाबा मालिक के मंसूबे को हम बदल नहीं सकते। कवि को संकेत करना पड़ा, कहानी की शुरुआत इहों में सी बात। नमन है कोटि कोटि शीश को झुकाती हूँ, नमन है कोटि कोटि शीश को झुकाती हूँ, कहानी है द्वापर की आज मैं बताती हूँ। राजा उग्रसेन हुए मथुरा की नगरिया में, राजा उग्रसेन हुए मथुरा की नगरिया में, देवकी कंस भये भूपत की बखरिया में। देवकी की शादी वसुदेव संग रचाए हैं, देवकी की शादी वसुदेव संग रचाए हैं, रीत रिवाज सहित शादी करवाए हैं। सवार रथ पर होकर कंस जब पहुंचाने चला, सवार रथ पे होकर कंस जब पहुंचाने चला, राह में देखते ही देखते मरराई बला। सुनने वाले बाबूजी, राजा उग्रसेन मथुरा नगर के राजा हुए, राजा उग्रसेन मथुरा नगर के राजा हुए बाबूजी, और देवकी की शादी वसुदेव जी के साथ में तय कर दिए। बारात आई, बड़े धूमधाम से सजा करके देवकी का विवाह संपन्न हुआ वसुदेव जी के साथ में। और अपने बेटवा कंस से कहे कि जाए के अपने बहिन के ओकरे ससुराल तक पहुँचाया। तो कंस रथ पर सवार हो के बहिन बहनोई के लिए आए करके चला। अब जब ले करके चला बाबूजी, आधी दूर रास्ते में पहुंचा, तब ओकरे सर पर काल मड़राई लगा, बादल घिरने लगा, बिजली चमकने लगी, और आकाशवाणी हुई कि आए कंस, जिस बहन को तू चाहता है कि मेरी बहन सुहागन रहे, मेरी बहन का घर धन धान्य खुशियों से आबाद रहे, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा जीवन काल बनेगा। इतना बतिया जब सुनत बा कंस, तो चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, जान के नहीं प्यारा बा। कंस सोचत बा कि हम बीज जब तैयारे न हो दे, बोइबे न करब, तो सरवा कहे के पेड़ पौधा कहाँ से हुई। तो जैसे लड़का पैदा हुई हम मारी, हम वही के मार दे। तलवार म्यान से खींच लिया, और जब मारने चला बाबूजी, तब देवकी रो करके कहती है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, मास्टर साहब कहना है, हे राखी हर साल आवेले सवनवा में, तब भैया बहिनी का प्यार जहनवा में, राखी हर साल आवेले सवनवा में। लेकिन बहनिया अपने सुहाग के भीख मांगता अपने भैया से। का कहता बाबूजी कि भैया, तब भैया चूमी बार बार हम चरनवा के, भैया चूमी बार बार हम चरनवा के, भैया चूमी बार बार हम
आप मुझे मत मारिए, मेरे पति को मत मारिए। हाथ जोड़ के पैर पकड़ के रोए रोए के भैया से कहता बहिन प्राण की रक्षा की भीख मांगती है और यही कहती है कि भैया चूमी बार बार हम चरनिया के, भैया चूमी बार बार हम चरनिया के। भैया तुम्हें बार बार हमको रनिया के। त जीवन दान दई दया पाने बहिनिया के, हे जीवन दान दई दया पाने बहिनिया के। भैया चूमी बार बार हम चरनिया के, भैया तुम्हें बार बार हमको रनिया के। भैया तुम्हें बार बार हमको रनिया के। बहिनिया राजा करे सुन मोर बीरना, बहिनिया राज करे सुन मोर बीराना। बहिनिया राज करे सुन मोर बीराना। हमारा के मारा जानी माना मोर कहना। हमारा कमारा जानी मन मोर कहना। हमारा कमारा जानी मन मोर कहना। लाल हाजिर करब तोहारी सरनिया में, हे लाल हाजिर करब तोहारी सरनिया में। जीवन दान दई दया पानी बहिनिया के, जीवन दान दई दया पाने दुनिया के जीवन दान दई दया पाने बा दुनिया के। भैया आपके यही इतना न डर बा कि हमार 8वां पुत्र आपके जीवन काल बनेगा, तो मैं आपको वचन देती हूँ, अपने सुहाग की सौगंध खाती हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ भैया कि मैं ये दुनिया में निसंतान रहूँगी, लेकिन मेरे भाई का काल मेरा पुत्र बने ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। वासुदेव जी वचन देते हैं, कहते हैं कि ठीक है कंस, यदि तुम्हें डर सता रहा है तो देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं तेरे समक्ष ला दूंगा, तेरी जो मर्जी वो करना, चाहे उसे मार देना चाहे जिंदा रखना। जब ये इतना बात बाबूजी सुनता है, कंस जीवन दान तो दे दिया लेकिन मथुरा की जेल में कैद कर दिया। मथुरा की जेल में बहन बहनोई को कैद कर दिया बाबूजी। कैदी बहन बहनोई दोनों प्राणी रोवत है, न रोई रोई के कहे का। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, अरे पातर ही राम जी के पातर करी है रामा, पातर ही राम जी के। धीरे धीरे समय बीता, दुखवे में दिनवा रतिया बीता था। धीरे धीरे समय बीता, बाबूजी अपने पति के प्रेम से, मालिक के आशीर्वाद से देवकी गर्भवती हुई। और जब कुछ दिन बीता, बेटे को जन्म देती हैं तो लाल के सूरतिया देख के माई मुहवा चूमे और निहार के कहे का, रोवई देवकी मैया देखी, रोवई देवकी मैया देखी, लाल के सूरतिया रामा, रोवई देवकी मैया देखी, लाल के सूरतिया रामा, रोए देवकी मैया देखी।
नाचई आखिया में हरदम नाचई लाल के मूर्तिया रामा आखिया में हरदम नाचई लाल का मूर्तिया रामा आखिया में हरदम नाचे। एक एक कई के छाओ लाल मारा गईले एक एक करके छावा लाल मारा गईले। एक एक करके छावा लाल मारा गईले। साताए के सोर भायल गर्भ नसाइले साताए के सोर भायल गर्भ नसाइल। भायल गर्भ नसाइल। कोई से बचाई जियारा कोई से बचाई जियारा लागे ना जुगतिया रामा रोवे देवकी मैया देखी लाल के सूरतिया रामा रोवे देवकी मैया देखी लाल का सूरतिया रामा रोवे देवकी मैया देखी। एक नहीं दो नहीं चार नहीं 6 बच्चे को पाजी कंस ने पत्थर पर पटक करके हत्या कर दी। बाबा बहन के 6 बच्चे को बाबूजी पाजी कंस ने पत्थर पर पटक करके बच्चों को मार डाला, बच्चों की हत्या कर दी। 7वां गर्भ जब देवकी के पेट में रहा बाबूजी तो योग माया ने 7वें गर्भ को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में ले जा करके प्रत्यारोपित कर दिया। 7वें गर्भ को निकाल करके बाबूजी ले गई रोहिणी के गर्भ में डाल देती हैं और वही 7वां लड़का जो था जब पैदा हुए थे तो उन्हीं का नाम बलराम रखा गया। बाबा अब 8वां गर्भ जब देवकी के गोद में आया तो हुआ क्या, कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे रंग अफसाना में अब देखा जाएगा कांपे अंबर यवनी पीहर से हुई बेगाना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, नैहर से कोई मदद मिले वो तो अब रहा नहीं, भाई बैरी बन गया है। ससुराल से कोई मदद मिले ऐसा कंस होने नहीं देगा। 8वां गर्भ माँ देवकी के पेट में और माँ रोती है, रो करके कहती क्या है। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। आचरण दाग लागी लागी कौनो लांछना जनी जभी देसवा कमाए बद सजना। जनी जभी देसवा कमाई बाद सजना। जन जब देसवा कमाई बाद सजना। अचरम दाग लाग लाग कौन लाछना। अचरम दाग लाग लाग कौन लाछना। जन जब देसवा कमाई बाद सजना। जन जब देसवा कमाई बाद सजना। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है शोक में द्रवित हो के रोव देवकी मैया। शोक में द्रवित हो के रोव देवकी मैया।
गोदी गुलजार भजन मले कन्हैया, गोदी गुलजार भजन मले कन्हैया। गोदी गुलजार भजन मले कन्हैया, गोदी गुलजार भजन मले कन्हैया। देखी के सुरतिया के मोहित मयरिया, लाल के छिपावा कहीं हमारे सवरिया, बछड़े के बिना जैसे तड़पे रे गैया, बछड़े के बिना जैसे तड़पे रे गैया। गोदी गुलजार भजन मले कन्हैया, गोदी गुलजार भजन मले कन्हैया, गोदी गुलजार भजन मले कन्हैया। सुने वाले बाबूजी, जौने माई के 6 पुत्र ए दुनिया में काल के गाल में जबरदस्ती पठा दिए गए, जौने माई के 7वां गर्भ नसाए गए, आज 8वां गर्भ में माँ बाबूजी एक स्त्री तब तक परिपूर्ण नहीं होती है जब तक वो माँ नहीं बन जाती है। जब एक बेटे का जन्म होता है तो एक माँ का भी जन्म होता है, लेकिन आज माई का कैसन भाग्य बा कि बेटवा के जन्म ले कौनो खुशी नहीं बा बाबूजी। माँ देवकी अपने पति वसुदेव से कहत है कि हमरे लाल के कहीं छुपाए, हमरे लाल के कहीं छुपाए ल स्वामी, नहीं पापी कंस आई तो हमरे बेटवा के मौत के घाट उतार दे, हमरे लाल के कहीं छुपाए ला। अगर हमार जिंदगी दे करके भी इसकी जिंदगी बचे तो आप वो भी कर दीजिए स्वामी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब इतना बात सुनते हैं वसुदेव जी तो देवकी से कहते हैं कि देवकी चिंता मत करो, जरा बाहर देखो, जरा बाहर देखो। जब बाहर देवकी देखती है बाबूजी, नजर घुमाती है तो नजारा कैसा है बाहर का, कैसा? बिरहा में एक लाइन कजरी का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे लेके वसुदेव चले, लेके वसुदेव चले जमुना की कछरिया में, रात अधियरिया में ना, जमुना के कछरिया में, रात अधियरिया में ना, लेके जमुना के कछरिया में, रात अधियरिया में ना। खुली बेड़ियों सिकड़िया, खुली बेड़ियों सिकड़िया, गधा बोला वही जुअरिया, मामा जायदा, मामा जायदा अब सोवा तू निदरिया में, रात अंधियरिया में ना, मामा जायदा अब सोवा तू निदरिया में, रात अधियरिया में ना, मामा जायदा अब तू निदरिया में, रात अधियरिया में ना। कुदरत का करिश्मा का बा कि 8वें पुत्र ने जन्म लिया, पहरा दे रहे पहरेदारों को नींद आ गई, वसुदेव के हाथ पैर की बेड़ी हथकड़ी अपने आप खुल गई। अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए सूप में रख करके बाबूजी ओ तूफानी रात, भादों की काली रात, कड़कती बिजली, गरजते बादल, झमाझम
लेकिन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वासुदेव जी तनिक भी डरे नहीं, निडरता से आगे बढ़े बाबूजी। और जब ये आगे बढ़े तो गदहवा नगर चिल्लाए। मनई तो सोई गए लेकिन गदहा चिल्लात बा। भगवान कन्हैया कहे मम्मा पालागी सोवा जाए दो हमके। तब से ही कहावत निकल गई कि गर्ज परे पर गदहाओं को मम्मा कहे पड़त है। कि जब भगवान ही मम्मा कह दी है कि आज हमार गर्ज परी बा हमके जाए दे। जब आगे बढ़े तो हुआ क्या, पहुंचे यमुना के किनार, पहुंचे नदी के किनारे यमुना चली फूफकार, यमुना चली फूफकार, यमुना चली फूफकार, यमुना चली फूफकार। दरस लेवा बदे बदे हरि के पयरिया में रात अंधियरिया में ना, हरि के पयरिया में रात अंधियरिया में ना, हरि के पयरिया में रात अंधियरिया में ना। बारिश इतनी भयानक हो रही थी कि जमुना नदी का पानी उफान पर है। जमुना नदी का पानी उफान पर है बाबूजी। और शेष नाग अपने फन से भगवान को छत्र छाया किए हैं ताकि भगवान हमार भीगे न पावे, इनके सर्दी जुकाम न हो पावे। अब ही लइका हुअन तो अपने भगवान को छत्र छाया किए हैं बाबूजी। अयहर जमुना जी का पानी उफान पर है, लहरा पर लहरा आवता। और वासुदेव जी के कमर तक पानी आ गया। और थोड़ा आगे बढ़े बाबूजी तो गर्दन तक पानी आ गया। और थोड़ा आगे बढ़े तो नाक तक पानी आ गया। और तब भगवान सोचने लगे कि पिताजी घबरा रहे हैं। जमुना जी को दर्शन देने के लिए अपने चरण को स्पर्श करा दिए। जब अपने चरण का स्पर्श करा दिए बाबूजी, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया 16 कला अवतारी हरि का दर्शन जब पाती है जमुना जी तो वो धीरे धीरे अपने जल को समेटने लगी, जल को समेटने लगी बाबूजी। और वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर के आए गोकुल में। गोकुल में लेकर के आए नंद जी, जसुदा जी, और यहाँ तक कि गोकुलवासी भी सुध विसार करके सो रहे हैं। और उसी रात प्रभु की माया देखिए कि नंद जी के घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। नंद जी के घर में एक कन्या ने जन्म लिया है और अपने पुत्र को यशोदा के पास में लिटा करके यशोदा की पुत्री लेकर के चल दिए। पहुँचे बाबूजी मथुरा की जेल में। मथुरा की जेल में पहुँचे। अयहर जब यशोदा जी का नींद खुलता तो देखत है इनकी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। गोकुल में चारों तरफ शोर मच गया और खुशियों के बाबूजी ठहाके लगने लगे। देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। गोतिन पड़ोसिन जुट के सब सोहर गीत गावत है। सोहर गीत गाय के कहत का हईन भैया हो। देखी के दुखी तमना जसुदा के चेरिया भी हंसी पूछे रानी काहे तोरा मदा नाम लीना कहूँ सब कारण हो रानी कहे तोर मना नाम ली
अरे रनिया तोहरे ता जनम भैले गगन में बिलीन काहूँ सब कारण हो। काहे तारा भइले गगन में बैली न कहूँ सब कारण। सखिए कहें रानी यशोदा तोहरे तो बेटवा पैदा भवन, फिर भी तोहर मन मलिन काहे बा? तोहरे दुख कौने बात के बा? तोहरे चेहरा पर तनको चमक नाही बा। ऐसा लगा था कोनो चिंता तो है सतावता। सुनने वाले बाबूजी, यशोदा मैया कहती है कि ये प्रभु की माया है, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, आप लोग खुशियाँ मनाइए। सुनने वाले बाबूजी, तो बाबा और मैया दोनों खुशियाँ मनाते हैं गोकुल वासियों के साथ में। और नंद बाबा अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति के उत्सव में पूरे गोकुल को सजवा देते हैं। और यहाँ तक बताया जाता है बाबूजी कि अनगिनत गौओं का गौदान भी नंद बाबा करते हैं कि आज उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तमाम खुशियाँ मनाई जा रही हैं, खुशियों का कोई और छोर नहीं है। अयहर जब कंस सुना कि बहन के गर्भ से 8वें नंबर पर बेटवा नाही बिटिया जन्म लिए बा, बेटवा नाही बिटिया जन्म लिए बा, लेकिन वो भी तो मेरे बहन और बहनोई की ही संतान है, हो सकता है इसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। तो डर जो होता है ये अगर मन में समा गया तो समा गया। बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े फौलाद के बाबूजी निडरता को पानी बना देता है। अगर ये डर मन में समा गया तो समा गया। आज कंस जैसा बलवान डर के मारे बाबूजी उसकी ठठरी कांपने लगी कि बेटी है तो क्या हुआ, ये भी मुझे मार सकती है। यदि मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो मैं इसे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। न रहे बांस न बजी बांसुरी। लड़की को बाबूजी माँ के हाथों से छीन लेता है। देवकी मैया रोवत हैं, रोए रोए के कंस से कहते हैं कि भैया ये तो बिटिया बा, भैया आपके जिंदगी का खतरा तो बेटवा से रहा, ये तो बिटिया बा भैया, कन्या जाति है, ये तो है कामारी। लेकिन आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा, कहना है अरे करती अरज बहिनी मानना बचनिया कंस, करती अरज बहिनी मानना बचनिया कंस, करती अरज बहिनी मानना बचनिया कंस। पापिया के आगे बहिनी हो गईली लाचार, पापिया के आगे बहिनी हो गईली लाचार। गैया कसैया के हाथे जैसे तड़पे भैया, गैया कसैया के हाथ जैसे तड़पे भैया, गैया कसैया के हाथ जैसे तड़पे भैया। माई की ममता बहे आंसुआ का धार, माई का ममता बहे आंसुआ के धार। सुनने वाले
बाबूजी जैसे गैया कसैया के देख के डर सहम के छटपटाए प्राण की भीख मांगे, वैसे कंस के देख के बहन बहनोई छटपटा रहे हैं बाबूजी, लेकिन मरते क्या न करते विवश हैं। वसुदेव जी कहते हैं, बोले वासुदेव अपन थामी के हियरवा भैया, बोले वासुदेव अपन स्वामी के हियरवा भैया, बोले वासुदेव अपन स्वामी के हियरवा भैया। भइले कलंकित रक्षा बंधन त्योहार, भइले कलंकित रक्षा बंधन त्योहार। जबरी से लड़की छीनी लिया पापी हथवा से बाबू, जबरी से लड़की छीनी लिया पापी हथवा से बाबू, जबरी से लड़की छीनी लिया हथवा से बाबू। काम तमाम करई चला बदकार, काम तमाम करई चला बदकार। सुनने वाले बाबूजी वसुदेव जी धिक्कार रहे हैं कि अरे कंस, धिक्कार है तेरे जैसे भाई पर। साल भर में एक पर्व मनाया जाता है जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। जानता है बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी क्यों बांधती हैं, रक्षाबंधन क्यों बांधती हैं? ताकि बहन के जीवन में सदा सुख और संपदा रहे। बहन के ऊपर कोई कष्ट आए तो भाई उस कष्ट को अपने ऊपर ले ले, पर बहन को अपने दुख में भाई नहीं देख सकता है। तू कैसा भाई है? राखी के त्योहार को भी तूने कलंकित कर दिया। कंस एक भी नहीं सुनता है। वासुदेव, बातों से मुझे बहलाने की चेष्टा मत करो, ये भी तो तेरी ही संतान है न। तो दुश्मन को जानबूझ करके जिंदा छोड़ दिया जाए, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? जबरदस्ती बाबूजी माँ के गोद से बेटी को छीन लिया और पत्थर पर पटकने के लिए चला। और जब पत्थर पर पटकने के लिए चला तो हुआ क्या? बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है, अरे क्रोध में कंसा चला जबकि अरे मारई जानवा, हे क्रोध में कंसा चला है जबकि अरे मारई जानवा, तक कन्या उड़ गईली गगनवा सोचेला मनवा। जाते जाते आसमान में बोली है एक बात हो, अरे मारने वाला तुमको जिंदा पाओगे नहीं, निजात बची है ना तुहरा परनवा सोचेला मना। सोचा कि पत्थर पर पटक दूं और इसे भी जान से मार दूं। जो वहीं पत्थर पर पटकने के लिए चला बाबूजी, और वो कन्या कंस के हाथ से छूट जाती है। कंस के हाथ से छूट जाती है बाबूजी, और आसमान की ओर उड़ते उड़ते कहती है कि जा कंस, तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है, और जब तेरे किस्मत में ये लिखा है
कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तेरा जीवन काल बनेगा, तो देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र ही तुझे मारेगा, और तुझे मारने वाला इस धरती पर पैदा हो चुका है, तू उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता। इतना कहते कहते बाबूजी वो कन्या उड़ करके गई कहाँ, आकाश मार्ग से विंध्याचल पर्वत पर अष्टभुजा नाम से माता जी विराजमान हुई। और आज कलयुग में भी विंध्याचल पर्वत पर ऊंची पहाड़ी पर अष्टभुजा मंदिर पर माता जी का दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं बाबूजी। विंध्यवासिनी देवी जनपद मिर्जापुर खाटी शहर में, जब उससे थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे मेन रोड से, तो नटवा पुलिस चौकी से दाहिने साइड जब आप मुड़ेंगे तो थोड़ी दूर पर जा करके वो पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर ऊंचाई पर अष्टभुजा देवी मंदिर है, माँ अष्टभुजा का पावन धाम है। तो माता रानी के चरणों में नमन करते हुए कहा गया है बाबूजी कि जो जैसा करेगा वैसा ही फल इस दुनिया में पाएगा। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधार, शंकर शोभनाथ विजय कवि सुंदर गीत सवार, अरे राम अफसाना में अब देखा जाएगा, नंदिनी खेमराज के नया नया तराना अफसाना में अब देखा जाएगा।